हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, हम बाइबल के पाठ को पढ़ रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 36 से 46 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने बाइबल निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। फिर वह भीड़ को छोड़कर घर आया। तब चेले उसके पास आकर कहने लगे, खेत के जंगली घास का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है वह मनुष्य का पुत्र है। खेत तो संसार है। अच्छे बीज राज्य की संतान है। जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और शत्रु जिसने उन्हें बोया और वह शैतान है। कटनी इस युग का अंत है और फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस प्रकार जंगली घास बटोर कर आग में जला दी जाती है, उसी प्रकार युग के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेंगे और उन्हें आग के भाटे में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आमेन। तो दोस्तों, इस पाठ को पढ़कर हम समझ गए होंगे परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं। जंगली बीज का जो दृष्टांत है, उसका जो अर्थ है, उसने परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया, यानी हमें बताया कि क्या है। उसने उत्तर दिया, जो अच्छा बीज बोता है, जो मनुष्य अच्छा बीज बोता है वह परमेश्वर का पुत्र है, यानी प्रभु यीशु मसीह है। और जो अच्छा बीज है वह जो है मनुष्य है। जो अच्छा मनुष्य है उसी को अच्छा बीज, अच्छे बीज राज की संतान है। और जंगली बीज क्या है? संतान, शैतान है। और शैतान है। कटनी इस युग का अंत है। और कटनी इस युग का अंत है। जब हम मरेंगे तब इसका कटनी हो जाएगा। यही सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे थे। और जिस तरह फसल काटने वाले कौन होते हैं? स्वर्गदूत होते हैं। फसल काटने वाले स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूत हमारे मनुष्य जाति को काटेंगे अंत में। और मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, जो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों तक तथा कुकर्मियों को एकत्रित करेगा। जो इस धरती में, जो इस पृथ्वी में कुकर्म करते हैं, जो खराब काम करते हैं, उसको स्वर्गदूत क्या करेंगे? बटोरेंगे, एक जगह जमा करेंगे। जिस प्रकार हम जो घास या फूस को बीज में से निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? जला डालते हैं। उसी तरह स्वर्गदूत इसको भी, जो कुकर्म काम करते हैं, जो खराब काम करते हैं, उसको पकड़ के एक जगह करेंगे और उसको नरक के आग में डाल देंगे, जहाँ पर मनुष्य का आत्मा जो है दांत पीसते रहेंगे जिंदगी भर, और उसका अंत वहीं पर हो जाता है। तो दोस्तों, परमेश्वर पिता हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा अच्छा कार्य करने के लिए हमें बता रहे हैं। हम अच्छा काम करें और अच्छा से रहें। यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। और हमारे मानव जाति को समझना चाहिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबों को बनाया है और हम सब एकजुट होकर मिलकर परमेश्वर की आराधना करते रहें।
जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाए हैं, तो परमेश्वर पिता हमें अच्छा से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत के द्वारा हमें समझाते हैं और जो इस शब्द में लिखा गया है, ये सब परमेश्वर की ओर से है। और आज प्रभु हमें समझाएं, बताएं, शिक्षा दिए, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उसको लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमारा इस भारत देश में मसीहियों के लिए बहुत ही संकट का समय आ गया है और बाइबल के अनुसार ये अंतिम समय का युग है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, जब अंतिम का समय आएगा, लोग एक दूसरे पर वैर शत्रुता रखेंगे और प्रभु में जो लोग रहते हैं, जो मसीही लोग हैं, उसको परेशान किया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको मार भी दिया जाएगा। तो उसी तरह अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे भारत देश या पूरी दुनिया में ईसाइयों के प्रति कैसा व्यवहार और सलूक किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि सच में अंतिम का दिन नजदीक आने वाला है, इसलिए आ चुका है। इसीलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हमें प्रार्थना में दिन में 1 या 2 बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग अपने अपने घर में प्रार्थना जरूर करें और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें। हमारे मसीही भाइयों को सताया जाता है, उसके विषय में भी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हमें पापियों को क्षमा करें और हमें अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास करें, अच्छा मार्गों पे हम लोग चलने का कोशिश करें। हमारे जीवन में अच्छा से अच्छा दिन आए और हम आपके अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, बल्कि अपने इच्छा अनुसार नहीं करें। तो दोस्तों, प्रार्थना जरूर करें। हम लोग प्रार्थना के लिए ही बने हैं। तो चलिए, आज का विषय यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का इस वचन को यहीं समाप्त करते हैं। सबको हमारे ओर से जय मसीह।